शतरंज कभी भी आज तक चेस बोर्ड पर नहीं खेला गया। वो तो हमेशा सामने वाले के दिमाग से खेला जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है वैभव रस्तोगी और मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी कहानी चेस बोर्ड। शादी के 4 सालों का हसीन सफ़र तय करने के बाद रुद्राक्ष ने हमारे घर में जन्म लिया था। रुद्राक्ष के आने के बाद मेरे और स्नेहा के बीच एक अनदेखी दीवार सी खिंच गई थी, जो न कभी मैं लांघ सका न वो। मैं रोहित एक फ्रीलांसर डेटा एनालिस्ट हूँ और साथ ही साथ डेटा एनालिसिस के ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करता हूँ। स्नेहा यहीं घर पर होम ट्यूशन्स प्रोवाइड करती है। हम पुणे के शिवाजी नगर में स्थित रेवेन्यू कॉलोनी में बने एक फ्लैट में रहते हैं। रुद्राक्ष के आने के बाद ये फ्लैट भी अब छोटा लगने लगा है। मुझे याद है, रुद्राक्ष अपने वॉकर पर बैठकर पूरे दिन इधर से उधर घूमता रहता था और हमें उसके लिए घर का इतना सामान इधर उधर सेटल करना पड़ता था ताकि उसको चोट ना लगे और उसको खेलने की जगह मिल सके। रुद्राक्ष बचपन से ही शैतानों के स्कूल का प्रिंसिपल रहा है, मगर उसकी इन्हीं शैतानियों के पीछे मुझे एक अच्छे प्लेयर की परछाई साफ साफ दिख रही थी। रुद्राक्ष चेस के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस शावक को शेर कैसे बनाना है मैं अच्छी तरह जानता था। बचपन बिल्कुल कच्ची मिट्टी के समान होता है और माँ बाप उस कुम्हार की तरह होते हैं जो चाहें तो उसको माटी के बर्तन में ढाल दें या चाहे तो बारिश में भीगने के लिए छोड़ दें। स्नेहा रुद्राक्ष को बहुत पैम्पर करती थी, मगर मेरे दिमाग में रुद्राक्ष के लिए कुछ और ही चल रहा था। मैं रुद्राक्ष की हर एक्टिविटी को बहुत ध्यान से नोटिस करता था। इतनी सी उम्र में उसका ब्लॉक्स वाले गेम में इतना इंटरेस्ट दिखाना और सुडोकू गेम इतना इजीली सॉल्व कर देना मुझे बार बार सही दिशा में जाने का इशारा दे रहा था। दिन कब महीनों में और महीने कब सालों में निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज रुद्राक्ष का 7th बर्थडे है और मैं जानबूझकर उसके लिए चेस गेम लाया था। ये क्या ले आए आप? रुद्राक्ष तो सोचे बैठा था आप उसके लिए रिमोट कंट्रोल कार लाओगे, स्नेहा ने बोला। मैंने स्नेहा को समझाया, स्नेहा उसके आईक्यू लेवल के लिए और उसके फ्यूचर के लिए चेस गेम बहुत अच्छा है। धीरे धीरे मैंने रुद्राक्ष को कन्विंस कर ही लिया अपने साथ बैठकर चेस खेलने के लिए। पापा, ये घोड़ा ढाई चाल क्यों चलता है? पापा, ये प्यादा तिरछा कैसे काट सकता है? पापा, रानी के पास इतनी सारी पावर्स कैसे होती हैं? वगैरह वगैरह। उसकी सवालों की लिस्ट डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, मगर मैं खुश था उसकी इस गेम में बढ़ती रुचि को देखकर। उड़ने देना चाहता था मैं खुले आसमान में उसको, लेकिन उसके आसमान के दायरे मुझे तय करने थे। रुद्राक्ष ने अपने स्कूल के इंडोर गेम्स में चेस गेम खुद ही सिलेक्ट किया था। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं रुद्राक्ष के साथ चेस खेलने बैठ जाता था। क्लास वाइज कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्म करते करते अब बात इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स तक पहुंच गई थी। रुद्राक्ष अब स्कूल का चहेता बनता जा रहा था। आज बड़ा दिन है हमारे लिए। आज इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में रुद्राक्ष और संयम का आमने सामना होने वाला है। पापा, पूरे 20,000 रुपये मिलेंगे विनर को, पता है आपको? अगर मैं आज का मैच जीत गया तो आप मुझे टैबलेट दिलाओगे? ले लेना बेटा, मैंने कहा था। रुद्राक्ष पुणे को रिप्रेजेंट करने जा रहा था और संयम दिल्ली को प्रेजेंट कर रहा था। संयम दिल्ली का चैम्प था। बहुत चर्चे सुने थे संयम के बारे में हम दोनों ने। रुद्राक्ष थोड़ा नर्वस था, मगर मैंने उसको हिम्मत बांधते हुए समझाया कि बेटा, चैम्पियन हमेशा चैम्पियन नहीं रहते, अपने गेम पर फोकस करो बस। 5 राउंड्स का ये गेम था और हमेशा की तरह इस युद्ध में शरीक होने के लिए प्यादे, हाथी, घोड़े, वजीर, रानी, राजा दोनों तरफ से मौजूद थे। गेम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड में संयम बाजी मार ले गया। सेकेंड राउंड में जीत हमारे झोली में आई थी। थर्ड राउंड में भी रुद्राक्ष बाजी मार ले गया। 4th राउंड में संयम जीत गया था।
अब फाइनल राउंड था। मैंने तो डर के मारे फिंगर्स क्रॉस कर रखी थी। एंड गेम आते आते संयम के राजा के सामने रुद्राक्ष का वजीर खड़ा था। अगली मूव हुई और ये हुआ चेक एंड मेट। हम जीत चुके थे। हर तरफ तालियों की गूंज थी। पूरे 20,000 रुपये का रिवॉर्ड और एक ट्रॉफी मिली थी रुद्राक्ष को। स्टेज से नीचे आते ही रुद्राक्ष ने वो 20,000 रुपये संयम की रोती हुई मदर के हाथ में दे दिए और कहा, इन 20,000 रुपयों की ज़रूरत मेरे से ज़्यादा शायद आपको है आंटी जी। पूछने पर बताया रुद्राक्ष ने कि पापा, अभी 3 महीने पहले ही संयम के फादर की डेथ हुई है। मुझे लगा मैं इस तरीके से उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था मेरा बेटा कब शावक से शेर बन गया।